जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एग्जाम 24/6 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10th का सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसमें अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में कितने अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो बने रहिए आप हमारे साथ और वीडियो को अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक नंबर क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है, मतलब बिहार एक कैसा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार एक कैसा राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मतलब बिहार में सबसे ज़्यादा जो होती है खेती ही होती है, यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर रहती है, इसलिए बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। मतलब किसके आधार पर हम अपना रहन सहन जो है वो चेंज करते हैं। देखिए, यहाँ राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय, राजकीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये प्रति व्यक्ति आय ही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और उसमें हम कितना मतलब कि खर्चा करेंगे। तो वह सब किस पर डिपेंड करता है, वह प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है। राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं। ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में तो 38 जिले हैं। अगला है, संपूर्ण क्रांति का जो नारा किसने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा आपके पॉलिटिकल साइंस में डिटेल से बताया गया है कि यहाँ संपूर्ण क्रांति के बारे में। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश के बारे में भी पूरी डिटेल्स हम बताए हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ आप सभी जानते हैं, कब, 1971 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। इस समय भारत के साथ पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान हार चुका था, ये सब बताया गया है। अगला है कि बिहार में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं वो सब यदि आपके पास याद हैं तो इसमें कोई दिक्कत ना होगी। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका चंडीगढ़ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो श्रीलंका आपको याद होगा 1948 1948 में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला आता है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। ठीक है, एक जो समता पार्टी था उसका विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है जनता दल यूनाइटेड, जैसे JDU बोलते हैं। ठीक है, JDU जनता दल यूनाइटेड, इसी में हुआ था। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, नगर निगम के आय का स्रोत क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आयकर, मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, आयकर मतलब होता है इनकम टैक्स। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है, इसका राइट आंसर होगा ग्राम सभा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य के एक राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद है में है। मतलब कि जो है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग भी हैं। अनुसूचियाँ कितनी है, अनुसूचियाँ 12 है, शुरुआत में 8 थी, ये सब बताया गया है। ठीक है, 395 टोटल अनुच्छेद हैं, तो इसमें कौन, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर है। अगला है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जो ग्राम कचहरी होती है उसमें मुकदमे किस टाइप के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का ही मतलब है कि ग्राम कचहरी में किस टाइप के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन दे रहा है कि दीवानी मामले, अगला है फौजदारी मामले, कि इनमें से दोनों या फिर कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा दोनों,
क्योंकि जो ग्राम कचहरी होता है उसमें दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे ही सुलझाए जाते हैं। दीवानी का मतलब होता है कि आपके ज़मीन जायदाद से रिलेटेड झगड़े, फौजदारी मतलब कि ये मारकाट से रिलेटेड, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है उसमें दोनों तरह के ही झगड़े को सुलझाया जाता है, मुकदमे को सुलझाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, मतलब कि रंग भेद के खिलाफ नहीं थे। इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा जेड गुड्डी थे, ठीक है। जेड गुड्डी जो थी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मोरारजी देसाई किए थे, या फिर नीतीश कुमार किए थे, इंदिरा गांधी, या फिर जयप्रकाश नारायण। आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण होने वाला है, ठीक है। मतलब बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के, यार एक टच क्यों नहीं काम कर रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बहुत डिटेल्स से बताए हैं आप सभी को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, मतलब भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? आपको पता होगा कि भारत में आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू किया गया था। उस समय देश में काफ़ी बवाल मचे थे, ठीक है। तो यह जो आपातकाल 70 में जो था इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और 75 में जो था वह आपातकाल को लागू कर दिया गया था, ठीक है। भारत में आपातकाल कब लागू किया गया? 1975 में आपातकाल लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरू हुआ था? ठीक है, तो आप लोग छात्र आंदोलन के बारे में जानते होते हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। तो यह क्या, 1970 के दशक में काफ़ी मतलब कि बड़ा जन आक्रोश चला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1970। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से क्या किया गया था उसमें? तो पेड़ को बचाने की वह योजना थी, ठीक है। चिपको आंदोलन में क्या था? पेड़ बचाने से रिलेटेड था। अगला है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? पूछ रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था किस राज्य से शुरू हुआ? अगला इसका राइट आंसर होगा क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल सर्वप्रथम कहाँ पड़ा था? तो यह ब्रिटेन में किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। अगला है, गठबंधन सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? ठीक है, गठबंधन बनाना है तो क्या एक दल रहेगा गठबंधन, ना द्विदल से भी ना बहुदलीय, मतलब उसमें बहुत सारे दल का होना आवश्यक है, तभी क्या गठबंधन एक बनेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें सभी जो है वह राष्ट्रीय दल है, ठीक है। अगला है, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित मतलब बताए थे कि जो सरकार द्वारा और प्राइवेट लोगों के द्वारा, दोनों के द्वारा ही चलाया जाता है, उसी को मिश्रित कहते हैं। और भारत में ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? पिछड़ा राज्य बिहार को ही कहा गया है, ठीक है। आपको पता होगा बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल का टाइम था वह 1975 था, 1975, ठीक है। भारत में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है? मतलब मूल अधिकार बना दिया है। किस प्रकार की शिक्षा जो है हमारा मूल अधिकार है? इसका राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत किसकी अनुशंसा पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में ही पंचायती राज समिति का गठन हुआ था। अगला है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड का गठन आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था, ठीक है। 2000 ईस्वी 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ है। अगला है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ठीक है, लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। एक सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो राजनीतिक दल को ही क्या लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन है,
बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, बोलीविया में जो जन संघर्ष हुआ तो उसका मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, पानी की कीमत में वहाँ वृद्धि हो गई थी, यही वहाँ का मुख्य कारण था। अगला है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? ठीक है, दल बदल जो कानून होता है किस पर लागू होता है? बताए थे संसद एवं विधायकों पर। ठीक है, दल बदल जो कानून है वह संसद एवं विधायकों पर ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, ये पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 में। राइट आंसर होगा 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। अगला है किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? तो यह अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और क्या है? जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ अध्यक्षता व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई राजशाही है और ना ही तानाशाही है। ठीक है, ये सब रॉन्ग होंगे। संसदीय व्यवस्था इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वोट देने की न्यूनतम सीमा कितनी है? मतलब कि वोट आप कितनी वर्ष की उम्र में आप दे सकते हैं? न्यूनतम उम्र कितनी है? इसका राइट आंसर है 18 वर्ष। ठीक है, मतलब कम से कम यदि आपका उम्र 18 साल है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। मतलब लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है जो है वो किस पर होती है? तो इसमें अफसरशाही या शिक्षा और जातिवादी, इनमें सभी पर राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें सभी। अगला है चौरी चौरी कांड। देखिए ये तो क्वेश्चन हिस्ट्री का है बट इसका राइट आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 1 मई। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इनका आंसर है राइट 8। ठीक है, वर्तमान में जो है 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधित कानून जो 2005 में बना। ठीक है, अगला है किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा? इससे पिछले बार भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त है? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है किस संशोधन द्वारा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या है? ठीक है, लोकतंत्र की जो सफलता है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? 1 मिनट। इसका राइट आंसर है अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। इनमें सभी, यहाँ शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन दिया है क्या? इनमें सभी। इसी को हम हटाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे इसका तीनों ऑप्शन राइट है। ठीक है, इनमें सभी यहाँ पे दिया होगा, राइट मारना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को। अगला है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? आपको पता होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार तो उन्होंने एक अपना मतलब इस भाषण दिया, उसमें बताया कि क्या योजना आयोग को भंग करके वहाँ पे क्या नीति आयोग को स्थापित किया जाता है। ठीक है, योजना आयोग के भंग कर नीति आयोग स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर। राइट आंसर ये होगा इसका। अगला है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी, ठीक है, बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1980। इसका राइट आंसर है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2005। इसका राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ठीक है, बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक नदी जो है कोसी को कहा जाता है। राइट आंसर कोसी होगा इसका। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? इसका राइट आंसर 1971 है। ठीक है,
उसके बाद में हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेरा कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ठीक है, पटना के जो नगर निगम के प्रधान होते हैं उनको महापौर कहा जाता है। अगला है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 5 साल के लिए काम करती है। ठीक है, बिल्कुल आपका समय जाया नहीं करते हैं। अगला है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ, मतलब JDU। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड JDU का गठन कब हुआ, इसका राइट आंसर है 1999। ठीक है, JDU का गठन 1999 में हुआ। अगला है कि किसके नेतृत्व में 77 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, किसके नेतृत्व में जनता इसका गठन हुआ था, इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, 1 मिनट, पेन काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। अगला है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव अभी 2019 में हुआ। अगला है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसके राइट आंसर है काशीराम। ठीक है, काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पे लागू होता है, तो ये संसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। राइट आंसर है ओके।